Hello everyone. So in this video I will be covering this late embryogenesis abundant proteins which is LEA proteins है ना। इस सीरीज पे मैं बाकी के वीडियोस भी अपलोड करूँगी सून. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई दैट इट इज़ द लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन. ठीक है, पहले इसका एक्रोनियम अच्छे से याद करो. मतलब अब यहाँ पे इसके एक्रोनियम से ही हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे. मैं आपको इस तरीके से याद करवा दूंगी दैट आप ये चीज़ नहीं भूलोगे. ठीक है. सो LEA प्रोटीन्स, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन्स, आर दी प्रोटीन्स विच आर स्ट्रेस इंड्यूस्ड दैट एक्यूमुलेट ड्यूरिंग द लेट सीड डेवलपमेंट. ठीक है, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज पे ये यहाँ पे डेवलप होते हैं. ठीक है, ये तभी डिस्कवर हुए थे ड्यूरिंग द लेट एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज ऑफ अ प्लांट सीड डेवलपमेंट. ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे एक और बार मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ दैट LEA proteins are stress-induced proteins that accumulate during the late seed development under the drought, salinity and cold stress. तो ये accumulate हो जाते हैं late seed जब develop हो रहा होता है तब ये accumulate हो जाते हैं LEA proteins. तो इसका काम क्या होता है, functions क्या होते हैं? फंक्शंस बहुत इजी हैं, याद करवाऊंगी एक बार ट्रिक से. पहले इसकी डेफिनेशंस एक और बार रिवाइज करेंगे. These are the proteins that are stress induced protein that accumulate during the late seed development under the drought, salinity, cold and desiccation. ठीक है, ये सारे यहाँ पे जो स्ट्रेस हो सकता है मेनली एबायोटिक स्ट्रेस ही होता है. ठीक है, ओके. अब की फंक्शंस यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, इन डिटेल भी लिख रखे हैं और मैं शॉर्ट में फटाफट बताना चाहूँ तो यहाँ पे फंक्शंस आप नोट कर सकते हो. सबसे पहले जो फंक्शन हम बोल सकते हैं दैट बेसिकली इट प्रोटेक्ट प्रोटीन्स फ्रॉम डीनेचुरेशन. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट इट बेसिकली प्रोटेक्ट द प्रोटीन्स फ्रॉम डीनेचुरेशन. तो बोल सकती हूँ कि यहाँ पे प्रोटीन्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो प्रोटेक्ट कर रहा है प्रोटीन्स को फ्रॉम डीनेचुरेशन. ये आप लिख लोगे पूरा, फ्रॉम डीनेचुरेशन पहला. दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है सेल्यूलर मेम्ब्रेन को. ठीक है, तो स्टेबलाइज कर रहा है सेल्यूलर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन स्टेबलाइज कर रहा है सिंपली. थर्ड क्या है, ये बाइंड करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. LEA प्रोटीन्स बाइंड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ और प्रिवेंट करता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन. तो प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन. ठीक है, ऑल्सो ये मॉलिक्यूलर शील्ड की तरह भी एक्ट करता है ड्यूरिंग द स्ट्रेस. तो आप वो चीज़ भी लिख सकते हो. ये एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट एंजाइम को ऑल्सो, है ना. और ये सीड वायबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, सीड वायबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है. लॉन्जेटिविटी आप ऐड कर सकते हो. ठीक है ना. वाटर रिटेंशन के लिए मैंने बता ही दिया है. प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज कर रहा है ना. एंजाइम को प्रोटेक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर शील्ड की तरह एक्ट करता है ना. टॉलरेंस बढ़ाता है क्योंकि इनहेंस कर सकता है ड्रॉट और सैलिनिटी टॉलरेंस यहाँ पे. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल अच्छे से याद है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप याद नहीं रख पाओगे एग्जाम के लिए, डायरेक्ट है. ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है प्रोटीन्स को डीनेचुरेशन से. ठीक है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है. देखो यहाँ पे याद रखो, प्रोटीन को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मेम्ब्रेन से रिलेटेड या उसको स्टेबलाइज कर रहा है. फिर उसके बाद है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर रहा है बाय बाइंडिंग द वाटर मॉलिक्यूल. ऑल्सो एंजाइम को भी प्रोटेक्ट कर रहा है एंड सीड वायबिलिटी लॉन्जेटिविटी यहाँ पे बढ़ा रहा है. ठीक है, इम्प्रूव कर रहा है ना. होप सो आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा. अब इम्पोर्टेंस देखो, दे आर क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द सेल्स एंड सेलुलर कंपोनेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हाइड्रेशन. जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, सेलुलर कंपोनेंट्स को. ठीक है, मॉलिक्यूलर चैपरोन्स जो LEA प्रोटीन्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर चैपरोन्स की तरह एक्ट करते हैं, जो प्रिवेंट करता है द एग्रीगेशन ऑफ द मिसफोल्ड ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, जो यहाँ पे काम ही क्या होता है चैपरोन्स का, बेसिकली जो एग्रीगेशन होती है उसको नहीं होने देते, एग्रीगेट साथ में नहीं होने देते, तो प्रिवेंट द एग्रीगेशन, और जो भी मिसफोल्डिंग होती है उसको ठीक करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, ओके. तो ये चीज़ समझ आ गई दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ here it is as a molecular chaperones. ठीक है, तो prevent the aggregation of misfolded protein. ठीक है, then stabilization, their flexible their flexible unstructured shape allows them to stabilize
कॉम्प्लेक्स सेलुलर कंपोनेंट्स। तो स्टेबलाइजेशन कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें, इनका जो शेप है वो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड शेप है, तो इससे मदद ही मिलती है, ये इजीली स्टेबलाइज कर सकता है कॉम्प्लेक्स सेलुलर कंपोनेंट्स को। तो ये यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस हो गया। ये इंपॉर्टेंस में कुछ भी याद नहीं आ रहा ना, तो बस इतना लिख के आ जाना दैट इट हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव इन डिहाइड्रेशन कंडीशन में ये मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ कोई भी ऐसा लाइक डिहाइड्रेशन कंडीशन हो गया सीवियर, या फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ गया, तो उसमें सर्वाइव करने में एलईए प्रोटीन हमारी मदद करता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है, बस इतना याद रख लोगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। ये एक यहाँ पे मैंने बढ़िया सा यहाँ पर ये चीज़ है, इसको आप देखोगे तो ओवरऑल आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो आप, है ना। एलईए प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हाई स्ट्रेस सच एज drought, salinity and desiccation. Function is that it basically the protein it protect the protein, ठीक है, फ्रॉम द डीनेचुरेशन, ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, वाटर रिटेंशन एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। उसके बाद ड्रॉट स्ट्रेस से यहाँ पे एलईए प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इससे सेल इजीली सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिनली डिस्कवर हुआ था इन लेट एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ द सीड। इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमने देख ही लिया है ऑलरेडी, दैट इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम dehydration and act as a molecular chaperone, prevent the aggregation of the misfolded proteins, and their flexible structure allows them to stabilize complex into the cellular components. Also, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thanks for watching.